एक बाप ने बड़ी बेबसी के साथ कहा कि बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूं, तो मैं वहां पहुंच गया था। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़के को 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने आप बचाने की गुहार लगाई है। पापा मैं डूब रहा हूं, मुझे आकर बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता पापा। दोस्तों आप कल्पना कीजिए उस पिता के कलेजे पर क्या बीती होगी जो उसके मोबाइल पर आधी रात को उसके इकलौते बेटे ने यह आखिरी चीख पहुंचाई हो, आखिरी बार अपने पिता से मदद मांगी हो। नोएडा की एक खौफनाक रात, घना कोहरा, प्रशासन की जानलेवा हम लापरवाही ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां हमेशा के लिए उजाड़ दी। यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि 4.25 घंटे तक कैमरे और वर्दी के सामने चली एक प्रशासनिक हत्या थी। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम से अपने घर लौट रहा था, लेकिन उससे क्या पता था कि जिस सड़क पर वो चल रहा है वह मौत का एक गड्ढा है जो जिसकी जिंदगी ले लेगा। पानी से लबालब कर भरे 30 फीट गहरे गड्ढे के रूप में एक मौत उसका इंतजार कर रही थी। सेक्टर 150 के पास कोहरे की वजह से युवराज की कार एक निर्माणाधीन मॉल के उस बेसमेंट में जा गिरी जिसे नोएडा अथॉरिटी ने अपने कब्जे में ले रखा था, लेकिन वहां सुरक्षा के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। जैसे ही कार पानी में समाई, दरवाजे लॉक हो गए, मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। लड़के ने किसी तरह से कार की छत पर चढ़कर अपने पिता को फोन किया। बदवहास सा पिता जब मौके पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। अंधेरे और ठंडे पानी के बीच उनका बेटा हाथ में टॉर्च लेकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। वहां पुलिस खड़ी थी, दमकल की गाड़ियां मौजूद थी और देखते ही देखते एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंच गईं। लेकिन विडंबना देखिए, विडंबना की पराकाष्ठा देखिए कि 4.5 घंटे तक पूरा सिस्टम सिर्फ तमाशीन बना रहा। युवराज बार बार चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो। उसकी टॉर्च की रोशनी पुलिस वालों के चेहरों पर पड़ी, लेकिन वर्दी के भीतर का इंसान शायद मर चुका था। रेस्क्यू टीमें ठंडी मतलब मलबे और कोहरे का बहाना बनाती रही, लेकिन उनमें से किसी ने भी, एक ने भी ऐसा साहस नहीं किया, किसी ने भी पानी में जाकर उस लड़के की मदद की जाए, उस डूबते हुए लड़के को बचा लिया जाए। एक पिता अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने तिल तल कर मरते देख रहा था और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था कि कोई तो उसे बचा ले, लेकिन आधुनिक उपकरण और ट्रेनिंग का दम भरने वाला अमला सिर्फ सड़क किनारे खड़ा रहा, होकर प्लान बनाता रहा और उस डूबते इंसान को अपनी अंतिम सांस लेते हुए देखता रहा। रात के करीब 1:45 बजे जब कार पूरी तरह से पानी में डूबने लगी तो युवराज की वो आखिरी उम्मीद, उसकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़कर बुझ गई। वो चीख जो कि 4.5 घंटे से हवा में गूंज रही थी, हमेशा के लिए शांत हो गई। क्रेन आई और फिर कार को बाहर निकाला तो युवराज का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। यह साफ तौर पर प्रशासन की आक्रमणता का वो नतीजा था जिसका जवाब शायद इस देश के पास, इस प्रशासन के पास अभी तो नहीं है। अगर वह सुरक्षा घेरा होता तो कार गड्ढे में ना गिरती, और अगर गिरने के बाद सिस्टम ने जरा सी फुर्ती दिखाई होती तो एक होनहार नौजवान लड़का आज हमारे बीच में जिंदा होता। पुलिस और प्रशासन की यह बेरुखी चीख चीख कर कह रही है कि हमारे शहरों में आम आदमी की जान की कीमत पानी के बुलबुले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज उस लड़के के पिता के कानों में सिर्फ वो आखिरी कॉल और अपनी लाचारी की तस्वीरें बची हैं जो उन्हें जीवन भर याद दिलाएंगी कि उनके बेटे को कोहरे ने नहीं बल्कि एक बुजदिल और लापरवाह अधिकारियों ने मार डाला।